आदिम मानव ने वस्तु को ही जानना, समझना और उस पर विजय हासिल करना चाहा। इसलिए जो लोग कहते हैं मनुष्य ईश्वर का अंश है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा की खोज करना आत्मा का धर्म है, और यही वजह है कि मनुष्य जन्म के साथ साथ ईश्वर चिंतन में लग जाता है। वे लोग मानव प्रगति के इतिहास की कोई जानकारी ही नहीं रखते। वे यूं ही ऊटपटांग कहानियां गढ़ते रहते हैं। वे जानते ही नहीं कि समाज में मानव के आविर्भाव के बाद से लेकर उसके मानसिक गठन और विकास के एक लंबे अरसे तक मनुष्य ने ईश्वर चिंतन किया ही नहीं किया, वस्तु चिंतन। उसने वस्तु को ही जानना चाहा, जिसे वह जानना चाहता था, वश में करना चाहता था। वश में करने की साधना की वह है वस्तु मालिकाने की व्यवस्था आने के बाद ही पहले पहल ईश्वर चिंतन आया। मैंने पहले ही कहा है कि मालिकाने की व्यवस्था में पहुंचने के बाद ही उसमें ऐसी धारणा पैदा हुई कि मालिक जिस तरह समाज में अनुशासन बनाए रखता है, उसी तरह दुनिया का भी कोई न कोई मालिक है जिसकी वजह से सब कुछ नियम से चल रहा है। इसलिए तत्कालीन सामाजिक परिवेश, विज्ञान और मनुष्य के चिंतन की शैशवावस्था यही है, ईश्वर चिंतन तथा भाववादी दर्शन की पैदाइश का मूल कारण। ईश्वर चिंतन कौन करता है? मानव मस्तिष्क करता है। मानव मस्तिष्क के चिंतन के माध्यम से ही ईश्वर की धारणा आई है। लिहाजा वस्तु या भौतिक जगत की सृष्टि ईश्वर ने नहीं की, अथवा सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि और सही मायने में विकसित चिंतन के नतीजे के तौर पर ईश्वर की धारणा या भाववादी धारणा नहीं आई। मानव मस्तिष्क जो वस्तु द्वारा निर्मित है, उस मानव मस्तिष्क ने वस्तु का रहस्य पता लगाने के क्रम में ईश्वर को पैदा किया। विज्ञान की आदिम अवस्था में जब सारे सवालों का जवाब दे पाना विज्ञान के लिए संभव नहीं था, बावजूद इसके समाज में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें सहज बुद्धि से लोगों ने देखा और उनके साथ तुलना कर पाए, और उनको लगा कि शायद दुनिया का भी इसी तरह का कोई न कोई मालिक है। मनुष्य के इसी चिंतन ने तब ईश्वर धारणा पैदा की। इसी वजह से बाद के समय में हम देखते हैं कि राजा को भी ईश्वर के अंश के रूप में माना जाने लगा। तभी तो तत्कालीन शास्त्रों और तमाम धर्मों में राजा के विरुद्ध लड़ने को देवता या ईश्वर के विरुद्ध लड़ना माना जाता था। हालांकि इतिहास में किसी किसी मामले में इसका अपवाद भी देखा गया है। गुलामों के मालिकों के अन्याय एवं जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कभी कभी धर्म को इस लड़ाई के पक्ष में इस्तेमाल किया गया है। इस तर्क का सहारा लिया गया कि चूंकि ईश्वर के राज्य में सभी बराबर हैं, इसलिए गुलामों के मालिक गुलामों पर अन्याय अत्याचार कर दरअसल धर्म के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। गुलामों के मालिकों के विरुद्ध गुलामों की लड़ाई में धर्म को इस प्रकार इस्तेमाल करने की मिसाल ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों में पाई जाती है। लेकिन इस खास घटना को छोड़कर सभी मामलों में यही देखा गया है कि समाज के मालिक तबके ने धर्म को अपने शासन शोषण के हित में ही इस्तेमाल किया है। नतीजतन उन दिनों समाज में यही धारणा हावी रही कि राजा के खिलाफ लड़ने की मनाही है, क्योंकि राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है। बाद के जमाने में विज्ञान की तरक्की तथा जनतंत्र की विचारधारा ने इस धारणा को तोड़ दिया। लेकिन यह सब हुआ काफी युगों के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब विश्वव्यापी सामंतवाद के गर्भ से पूंजीवाद का जन्म हुआ, तो पूंजीवादी विकास की जरूरत से भूदास प्रथा को खत्म करने की जरूरत दिखाई दी। सामंतवाद को ढहाने की आवश्यकता आ पड़ी। विशेषकर लोगों को व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर खड़ा करने की जरूरत इसलिए आ पड़ी कि बगैर इसके विकसित उत्पादन व्यवस्था लागू नहीं हो पाती। तब नए सिरे से ज्ञान विज्ञान की साधना शुरू हुई और सही मायने में विज्ञान का जन्म हुआ। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ विज्ञान की तरक्की भी तेज रफ्तार से चल पड़ी। इतने दिनों तक सामंती व्यवस्था ने विज्ञान की तरक्की को रोक रखा था, सत्य की खोज के मार्ग में रुकावट बना हुआ था और सत्य को दबाने छिपाने की कोशिश की थी। मनगढ़ंत बातों से सिर पैर की कहानियां गढ़कर एक दार्शनिक ढांचा खड़ा रखने की कोशिश हुई थी।
यही वजह है कि राजे महाराजे सामंती सरदार भाववादी दर्शन को संरक्षण दिया करते थे, क्योंकि ये सारी धारणाएं राजतंत्र को कायम रखने में मददगार साबित हुई। इस समाज को चलाता है राजा और इस विश्व ब्रह्मांड को चलाता है ईश्वर। इसलिए राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका नुमाइंदा है। खुद ईश्वर ने राजा पर समाज को चलाने का भार सौंपा है। उन दिनों समाज में यही धारणा ज्यादा प्रचलित थी। लेकिन एक आदमी किस प्रकार राजा बना, मालिक बना, इसकी जानकारी किसी आदमी को नहीं थी। पुराने इतिहास का विश्लेषण कर किसी ने इसका पता नहीं लगाया। जन्म के बाद से सभी देखते आए हैं कि वे राजा हैं, उनके पिता राजा थे, फिर उनके पिता भी राजा थे। इसलिए लोगों का मानना था कि शायद खुद ब्रह्मा या अल्लाह ने ही इनके हाथों राज सौंपा है। करीब करीब इसी तरह की धारणा प्रचलित थी। राजा बनने या राजतंत्र का इतिहास जोर्जुन का इतिहास है। लंबे अरसे के बाद लोग इसे भूल गए, क्योंकि मानव समाज के क्रम विकास के जिस स्तर में ये सारी चीजें हुई, उस समय पुस्तक पोथी का जन्म हुआ था या नहीं, यह आज भी शोध का विषय है। इसलिए लिखकर रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी को जानकारी भी नहीं थी। यही थे हालात। इसलिए आगे चलकर समाज में जब ईश्वर चिंतन का आगमन हुआ, तब से यह मान लिया जाने लगा कि वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इन्हीं कारणों से मैं कह रहा था कि पूरा का पूरा सामंती युग ही भाववादी दर्शन के विकास का युग था। दास प्रथा और सामंती व्यवस्था के इस युग में भाववादी दर्शन का काफी दबदबा था। इसके साथ साथ भौतिकवादी चिंतन भी चलता रहा, लेकिन वह काफी लड़खड़ाते हुए चल रहा था, मानो भौतिकवादी दर्शन खुद सर्वहारा या प्रोलेटेरिएट हो। इतिहास से पता चलता है कि उस दौरान समाज के मुखियाओं ने भौतिकवादियों पर जुल्म ढाए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया। हालांकि इन भौतिकवादियों में काफी लोग प्रतिभाशाली जीनियस थे, जिन्होंने भाववादियों का विरोध किया और उसके लिए उन्हें काफी कुर्बानियां देनी पड़ी। वे दाने दाने को मुहताज थे। समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि राजतंत्र ने उनका समर्थन नहीं किया। फिर भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई।